हेलो स्टूडेंट्स, सर्कुलर परमुटेशन टॉपिक शुरू करवा रहा हूं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सब्जेक्टिव में क्लास में करवा रहे हैं तब आपने ये टॉपिक करना, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आप किसी भी कर्व का या सर्कल का एरिया कैसे निकाल के आए हो छोटी क्लासेस में? इनको आप चेंज करते थे रेक्टेंगल या स्क्वायर में, इनको आप चेंज करते थे रेक्टेंगल या स्क्वायर में। वैसे ही सर्कुलर परमुटेशन को चेंज करना पड़ेगा, सर्कुलर को चेंज करना पड़ेगा लीनियर में, सर्कुलर को चेंज करना पड़ेगा लीनियर परमुटेशन में। और लीनियर परमुटेशन में आपको ऑलरेडी जितने भी पार्ट्स किए वो लीनियर परमुटेशन ही तो किए कि एक स्ट्रेट लाइन में है, अरेंजमेंट्स करनी है, तो वो लीनियर परमुटेशन ही करके आए हो। पहले इन दोनों का डिफरेंस समझ लो, फिर आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होएगा। लीनियर में क्या होता है? 3% लेके चलता हूं, 4 थोड़ा लेंथी होएगा, 3% है। 3% को एक लाइन में बिठाना है तो क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। वेरी सिंपल। लीनियर में तो आपने यही किया 3 फैक्टोरियल। अगर ये 3% सर्कल के अंदर बैठे हैं, ए बी सी, चाहे वो क्लॉकवाइज की बात करें, इस सिंबल का नाम होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, चाहे वो क्लॉकवाइज की बात करें चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, दो टाइप्स बनती है इसमें डिस्टिंक्ट। या तो दोनों अलग अलग होएगी या दोनों सेम होएगी। तो फिर क्या होएगा? मैं आपको ये बहुत सारी एग्जांपल्स दे चुका हूं, नेक्स्ट पार्ट में भी आपको एग्जांपल दूंगा। तो या तो वो क्लॉकवाइज होएगी या वो एंटी क्लॉकवाइज होएगी। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, सपोज कर लो ये कोई पोजीशन है, ये कोई पोजीशन दे रखी है, इनके नाम दे दिए ए बी सी, कुछ भी दे सकते हैं, ये पोजीशन है। अब अगर सर्कल यहां से चलना शुरू हुए तो यहां कोई नाम दिया, इस सर्कल को मैं थोड़ा सा घुमा दूं, इस सर्कल को घुमाने के बाद ए ऑटोमेटिकली, पोजीशन तो यही है ना, ये पोजीशंस है, इनके मैंने नाम दिए। अगर मैं इस सर्कल को थोड़ा सा घुमा दूं, ए की पोजीशन यहां चली जाएगी, बी की यहां चली जाएगी, सी की यहां चली जाएगी। तो इसके अंदर तो फिक्स ही नहीं है। क्या फिक्स नहीं है? ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है। इसलिए सर्कुलर को चेंज किस में करना पड़ता है? लीनियर में। क्यों? लीनियर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, सर्कुलर का नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट, नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता ना एंडिंग पॉइंट होता। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता फिर हम एक एलिमेंट को फिक्स करते हैं। तो मैं इसकी टाइप 1 टाइप 2 करवा रहा हूं। इसकी मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 1, पहली एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको ताकि आपको क्लियर रहे दोनों में। अगर पहली एग्जांपल से ही आपको समझ आ जाता है तो सेकंड एग्जांपल देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैं रिपीट कर रहा हूं, सर्कुलर परमुटेशन ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता ना इसका एंडिंग पॉइंट होता। इसलिए मैथमेटिशियन ने इस एलिमेंट को फिक्स कर दिया, इस एलिमेंट को फिक्स कर दिया। इसको यहीं पे फिक्स कर दो, ए को यहीं पे फिक्स कर दो। अब मूव तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं इसको फिक्स करूंगा तो इसको मूव तो मैं कर ही नहीं सकता। ये फिक्स हो गया। बच कितने गए? 2। कितने तरीकों से आएंगे? 2 फैक्टोरियल। आप देखो, मैंने इसको फिक्स करके लीनियर में चेंज कर दिया। जितने एलिमेंट्स है उतने का फैक्टोरियल। 4 एलिमेंट्स होते, एक फिक्स होता, 3 फैक्टोरियल। यहां से कॉन्सेप्ट ड्राइव हो गया कि लीनियर परमुटेशन, सर्कुलर को लीनियर में चेंज किया। लीनियर अगर 3% है 3 फैक्टोरियल है, सर्कुलर में क्या आया? 2 फैक्टोरियल। अगर ये 4% हो जाए तो लीनियर क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। सर्कुलर क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। यहीं से फार्मूला ड्राइव हो गया, लीनियर से एक कम, क्योंकि जिसको फिक्स करते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है, वो खत्म हो जाती है चीज। फिक्स इसलिए किया ताकि ये मूव ना हो सके। अगर n एलिमेंट्स है तो n-1 का फैक्टोरियल। इसलिए सर्कुलर परमुटेशन में n-1 का फैक्टोरियल लेके चलते हैं। अगर आपको ये टफ लग रहा है, एग्जांपल नंबर 1 ना समझाए, एग्जांपल नंबर 2 देखोगे, उसमें मैंने प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है।
चाहे मैं क्लॉकवाइज लूं चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज लूं, ये दोनों मैं टाइप नंबर 1 में अगर डिस्टिंक्ट है, अगर ये डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तब इसका फार्मूला आएगा n-1 का फैक्टोरियल। सेकंड एग्जांपल से भी क्लियर होएगा आपको। अगर ये सेम हो जाए, चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, अगर ये दोनों सेम हो गए तो अंडरस्टूड ही है कि ये उसका हाफ हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मिला के फार्मूला बना है n-1। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये चीज तो डबल हो चुकी है, ये तो बार बार आ रही है, इसलिए इसका हाफ कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम हो चुके हैं तो केस एक ही बचेगा, इसलिए इसका फार्मूला हाफ कर देते हैं। ये बेसिकली हाफ किसके अंदर होता है? बीट्स वाले क्वेश्चंस में, नेकलेस वाले क्वेश्चन में। क्यों बीट्स वाले क्वेश्चन में, नेकलेस वाले क्वेश्चन में क्यों होता है? क्योंकि कुछ चीजों का कहीं फर्क पड़ता है और कुछ चीजों का कहीं फर्क नहीं पड़ता। ये मैं बहुत बारी बता चुका हूं, कुछ चीजों का फर्क नहीं पड़ता। जैसे लैंग्वेज में किसी वर्ड का मतलब कहीं और कुछ और होता है और किसी और लाइन में कुछ और होता है, वैसे ही ये 2 टाइप्स बनती है, डिस्टिंक्ट या सेम। सेम में 2 से डिवाइड करते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपको प्रॉपरली पता लगेगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्यों हुआ, बीट्स और नेकलेस में 2 से डिवाइड क्यों किया? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम क्यों है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम क्यों है? ये आपको इसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होएगा। एग्जांपल नंबर 2, इसमें आपको क्लियर होएगा। एग्जांपल नंबर 2, मैं कोई भी 3 पर्सन्स लेके चलता हूं, यहां जगह कम, मैं यहां बताता हूं। 3 पर्सन्स है, A B C, ये मैं पर्सन्स लेके चल रहा हूं। ये मैं 3 पर्सन्स लेके चल रहा हूं, ये 3 पोजीशन, A B C, A B C। अगर मैं फिक्स नहीं करता तो ऐसे ही आएगा A B C। मैं सारे ही क्लॉकवाइज है, सारे ही क्लॉकवाइज है, सारे ही क्लॉकवाइज है। और कौन सा केस बनता है? मैं 4 भी ले सकता हूं, 3 में इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब A B C एंटी क्लॉकवाइज, A B C, A B C। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, ये तीनों क्लॉकवाइज है, ये तीनों सेम है, आइडेंटिकल है, तीनों सेम है, आइडेंटिकल है। ये एक केस बना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ABC ABC ABC, ये तीनों भी सेम है, ये तीनों भी सेम है, तो ये भी आइडेंटिकल है, इसको एक काउंट करते हैं। लीनियर में चीजें अलग अलग होती है, सर्कुलर में ये सेम है। आप इसको क्लॉकवाइज है, जैसे मर्जी क्लॉक घुमाई जाओ, जैसे मर्जी क्लॉक घुमाई जाओ, सारी सेम ही तो है, फर्क ही नहीं है कोई। तो ये कितने केसेस बने? टोटल 2 केसेस बने। तो 3 पर्सन्स है, 2 केसेस, मतलब 2 का फैक्टोरियल। 4 पर्सन्स होते, केस बना के देख लो, वो 3 फैक्टोरियल। 6 केस बनने हैं, चाहे बना के देख लो। ये क्लॉकवाइज थे, सेम है, ये भी सेम है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं तो हम इनको डबल काउंट करते हैं, डबल। ये क्लॉकवाइज का केस अलग, एंटी क्लॉकवाइज का केस अलग, इसलिए 2 केस, 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 3 पर्सन्स है, 2 फैक्टोरियल आया। 4 पर्सन्स होते, 3 फैक्टोरियल आता, इसलिए n पर्सन्स है तो n-1 का फैक्टोरियल आया। यहां से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब आपके माइंड में है कि सर बीट्स और नेकलेस में 2 से क्यों डिवाइड किया? इसमें समझाओ 2 से क्यों डिवाइड होएगा? अगर ये दोनों सेम है तो 2 से क्यों डिवाइड होएगा? ये तो आपको क्लियर हो गया। अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को लेकर चलूंगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसको लिखने का एक ही तरीका है, मतलब 1 फैक्टोरियल। या इसको ऐसे लिखो, 2 फैक्टोरियल, 2 केस थे, बाय 2 डिवाइड करके 1 आया। ये तो आपको क्लियर हो गया कि 2 से डिवाइड होएगा। पर 2 से डिवाइड ये सेम क्यों है? ये तो क्लॉकवाइज में ABC आ रहा है, ये ABC उल्टा आ रहा है, सेम कैसे हो गए? इसलिए बीट्स और नेकलेस वाले क्वेश्चन में कहानी क्यों फर्क होती है? जैसे सपोज करो आप किसी शॉप के ऊपर गए, शॉप वाले ने आपको एक नेकलेस दिखाया, ये नेकलेस आप सपोज करके चलो, नेकलेस क्या है? यहां रेड है, यहां व्हाइट है, यहां ब्लैक है। इस नेकलेस को अगर दुकानदार
इस नेकलेस को अगर दुकानदार उल्टा करके भी दिखा दे, क्या आप कहोगे ये डिजाइन चेंज है? आप कहोगे डिजाइन तो सेम ही है, एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चाहे वो सीधा करके दिखाए चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा करके दिखा दे, डिजाइन तो ये सेम ही रहेगा। इसलिए इन दोनों केसेस को एक मान के चलते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। बस यही समझना था मेरे से, और तो कुछ भी नहीं समझना था। यह एबीसी पर्सन है तो वो डिस्टिंक्ट है। अगर एबीसी की जगह जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई है, ये मैंने मान लिया व्हाइट, ये रेड और ये ब्लैक, नेकलेस को दुकानदार जैसे मर्जी एक ही नेकलेस को उल्टा करके दिखाओ या सीधा करके दिखाओ, जो मैंने दिखाया अभी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डिजाइन तो सेम ही रहेगा। इसलिए बीड्स, नेकलेस, यही ब्यूटी है मैथ की, कि पर्सन्स में तो वेरी हो सकता है कि यार ए बी सी है, बी यहां है, बी इसके लेफ्ट है, सी इसके राइट है, पर यहां उल्टा हो गया, सी लेफ्ट हो गया, बी राइट हो गया, ये उल्टा हो गया, ये पोजीशंस चेंज हुई। पर नेकलेस में तो हो नहीं सकता। क्यों? आप दुकानदार को कहोगे ये दोनों डिजाइन अलग अलग है, आप खुद इमेजिनेशन करो, यार दोनों डिजाइन तो सेम है, उल्टा करके दिखाया हुआ है, और क्या है इसके अंदर। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप ये चाहे एग्जांपल नंबर 1 करो चाहे एग्जांपल नंबर 2 करो, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन आपके सामने है, 8 स्टूडेंट्स हैं, इनकी अरेंजमेंट करनी है। फर्स्ट पार्ट में कहता है वो इसकी अरेंजमेंट एक लाइन में होनी चाहिए। 8 स्टूडेंट्स हैं, अगर वो लाइन में अरेंजमेंट होएगी तो जैसे मर्जी हो सकते हैं। कितने वेज हो गए? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 8 फैक्टोरियल, वेरी सिंपल, खत्म हो गया। अगर वो कहते हैं इसी पार्ट के अंदर 8 स्टूडेंट्स हैं, वो सर्कुलर की शेप होनी चाहिए, सर्कुलर की शेप। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दिए, दोनों में से जो मर्जी सोच सकते हो। एक को फिक्स सपोज कर लिया, बच कितने गए? 7, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 7 फैक्टोरियल, खत्म हो गया। जैसे दिल में आए आप वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेकलेस बनाना है, 5 बीड्स है। 5 बीड्स को, बीड्स हार कैसा होता है? सर्कुलर शेप का होता है। एक्चुअली में तो ऐसा ही होता है, सर्कुलर शेप का हार होता है। तो चाहे आप ये पोजीशन देखो चाहे वो पोजीशन देखो, इसको उल्टा करके दिखा भी दो तब भी सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 5 बीड्स है, 1 2 3 4 5 बीड्स है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, बीड्स है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो सेम ही रहता है इसके अंदर। तो क्या आएगा? 5 - 1/2, 4 फैक्टोरियल बाय 2। इसको लिख लो 8 - 1, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि फिक्स किया हुआ। इतना राइट डाउन करो आप। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन। थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है। आपने जितनी पॉसिबिलिटी है सारा कुछ सोचना है। आपके घर वाले मंथली इनकम होती है, आपके मम्मी पापा को मंथली इनकम है, वो प्लानिंग करते हैं कि इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, इतना पैसा यहाँ खर्च करना है। वो भी क्या है? लॉजिकल थिंकिंग है। ऐसा नहीं है कि जैसे मर्जी करो जो मर्जी करो, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। तो जितना मैथमेटिक्स आपका अच्छा होगा, आपकी लॉजिकल थिंकिंग उतनी अच्छी होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा 5 बॉयज और 5 गर्ल्स एक राउंड टेबल के ऊपर बैठे हैं, अरेंज करना है, लेकिन 2 गर्ल्स इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन पुराना है पर अब वहां लीनियर की जगह एक राउंड टेबल दे दिया। तो 5 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स है, क्वेश्चन में आपके सामने है। तो इसका मतलब 2 गर्ल्स इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। 5 बॉयज के नाम, एक का नाम B1, B2, B3, B4, B5। गर्ल्स का नाम G1, G2 एंड सो ऑन। चलो, इसका मतलब 2 गर्ल्स कब इकट्ठी नहीं आएगी? पहले बॉयज को बिठाते हैं, फिर उनके बीच बीच में गर्ल्स को बिठाएंगे। ये
गैप मेथड है, पर गैप मेथड किस तरीके से लग रहा है? सर्कुलर की फॉर्म में लग रहा है। ये एक तरीके से गैप मेथड वाला क्वेश्चन है। मेथड वही जो पुराने हैं, पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। पहले बॉयज को बिठाओ, B1 बैठ गया, B2 बैठ गया, B3, B4, B5। अब ये सर्कुलर है, एक एलिमेंट तो फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती ना एंडिंग पॉइंट होती। इसको फिक्स कर दिया, ये फिक्स है, ये फिक्स की है, इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, 1 हो चुकी है इसकी वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीच में से निकल के चला गया, सिर्फ 4 ही बचे। ये फिक्स है और यहीं पे बिठा दिया, इस बंदे को यहीं पे बिठाया हुआ है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? पहले बॉयज को बिठाया, कितने बच गए बॉयज? 4 फैक्टोरियल। वेरी सिंपल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4p4 मल्टीप्लाई। अब गर्ल्स को बिठाते हैं, कितनी पोजीशन है गर्ल्स के बैठने की? पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। गर्ल्स को बिठाने के लिए 1 2 3 4 5 पोजीशंस है। गर्ल्स कितनी है? 5 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल या 5p5। मैं फिर बता दूं, बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये B1 तो खत्म ही हो गया, तो B2, B3, B4, B5। तो B1 को बीच में से निकाल देते हैं, फिर गर्ल्स की बैठने की पोजीशन देख लेते हैं बस। तो वो 4 पोजीशन से ही बनती है। वो गलत है, ये फिक्स किया, मतलब इस बंदे ने यहीं पे बैठना है ताकि ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू ना कर दे। अगर मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा, B1 यहां भी आ सकता है, 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 क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। इसलिए हमने इसको ऐसे फिक्स कर दिया कि तू यहीं पे बैठ, ताकि बाकी जने अपने आप ही सही हो जाए। तो क्या आएगा? 24 इंटू 120 मल्टीप्लाई करोगे 24 12 8 4 24 288 2880। चाहे ये मेथड करो चाहे ये मेथड करो, गर्ल्स को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बॉय को फिक्स कर चुके हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल। कहता है 8 गर्ल्स है, सर्कुलर अरेंजमेंट करनी है, लेकिन विपुल और प्रवीण ये इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, इनकी नहीं बनती, आपस में नहीं बिठाएंगे। फिर क्या हो गया? तो देख के पता लग रहा स्ट्रिंग मेथड है। स्ट्रिंग मेथड बोलना है, स्ट्रिंग मेथड बोल दो। नेवर कम टुगेदर बोलना है, नेवर कम टुगेदर बोल दो, क्योंकि 2 गर्ल्स को इकट्ठे नहीं बिठाना। पिक्चर बनानी जरूरी है स्टूडेंट्स, अगर आप पिक्चर नहीं बनाओगे तो दुखी रहोगे, समझना मुश्किल है। इसको फिक्स करो एक गर्ल को, तो फार्मूला क्या होता है? नेवर कम टुगेदर लिख देता हूं, या स्ट्रिंग मेथड लिख लो, एक ही बात है। नेवर कम टुगेदर, टोटल माइनस कम टुगेदर। तो मैं पहले क्या निकालना पड़ेगा? टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल कितनी है? 8, एक फिक्स हो गया, 7 फैक्टोरियल। कम टुगेदर, मान लो विपुल यहां बैठी है और प्रवीण यहां बैठी है, इनको एक पैकेट बना। कम टुगेदर मतलब पैकेट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये एक नंबर है, पैकेट है। तो क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल। क्या इसको अरेंज कर सकते हैं? विपुल प्रवीण या प्रवीण विपुल, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, बस पुट इन 1। खत्म हो गया। क्वेश्चन को बहुत आराम से, नेवर कम टुगेदर, 7 फैक्टोरियल माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। चलो मैं सोल्व कर ही देता हूं। 5040 माइनस 720 मल्टीप्लाई 2, 5040 माइनस 1440, 3600 आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत आसान थे, सिर्फ 2 केस करने हैं, टाइप 1 टाइप 2। मैंने कंबाइंड क्वेश्चन करवाए हैं। टाइप 1 टाइप 2 के कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीट्स गार्लैंड 2 से डिवाइड करते हैं, बाकी में डिवाइड नहीं करते, वो सीधा एक फिक्स करके खत्म कर देते हैं। अब इतना राइट डाउन करो पहले। जितने मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए आप इजीली अपनी बुक्स में से भी सोल्व कर सकते हो। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, ये भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, द एंड ऑफ योर परमुटेशन, अब आपका कॉम्बिनेशन शुरू होएगा अगले पार्ट से। मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर एंड राइट डाउन।